जय हिंद दोस्तों, मजेदार भिड़ंत और मजेदार वीडियो, यानी एक सेना का सिपाही और एक सेना का जनरल अक्रॉस द एलओसी स्ट्राइक की गई, सर्जिकल स्ट्राइक हुई। जब दूसरी बार जब पुलवामा हुआ, पैट से सब थे वो सब खाली कर दिए, सब अंदर चले गए। तो उस समय ढूंढ के उनका गढ़ निकाला कि यह साइकिल से है, साइकिल से, और यह जीवन भर साइकिल से ही चलेंगे और क्षेत्र में सब जगह जाएंगे। क्या कहेंगे, नामांकन हो रहा है, नामांकन को भारी बहुत। और ये है फतेहपुर सीकरी, आगरा की अंदर आती है लोकसभा सीट से, जहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, नायक हैं रामनाथ सिंह सिकरवार, जो साइकिल पर चल करके अपना नामांकन पत्र भरने आए और मंदिर और आश्रम में रहते हैं, बिल्कुल फौजी कपड़े पहनते हैं, साइकिल पे चलते हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं, जमीन पर ही रहकर जमीन के लोगों के लिए काम कर रहे हैं। और इतना संघर्षशील व्यक्तित्व है, उन्होंने अपनी परेशानी बताई कि हमें जितनी परेशानी हो, हमें कोई लग्जरी लाइफ नहीं चाहिए, हमने तो सिर्फ और सिर्फ सेवा करनी है। और उनका मुकाबला है वहां के भारतीय जनता पार्टी के एक कैंडिडेट हैं चाहर, और उनका प्रचार और प्रसार करने के लिए उतरे हैं पूर्व वायुसेना प्रमुख राकेश सिंह भदौरिया, जो कि बिल्कुल नेताओं की वेशभूषा में है, नेताओं की जैसे जवाब दे रहे हैं और वहां के लोगों को यह बता रहे हैं कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, यानी ये राफेल से उड़ करके जमीन पे आए और जमीन से ऊपर को उड़ने वाला। कितना अंतर है, एक ऊपर से नीचे की तरफ आया है, ना वो कार्यकर्ता रहा है भारतीय जनता पार्टी का, ना ही उनको जमीन का इतना जानकारी है। और जब उनसे सवाल किए गए तो पत्रकार भी ये नहीं कि वही सवाल कर रहा है कि आपने कि जीरो टॉलरेंस क्या होती है, आपने सर्जिकल स्ट्राइक कैसे की थी, आपको खतरा कितना था, आपके दिमाग में क्या चल रहा था, सारी बातों के जवाब वो देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बड़े साफ नीति बनाई कि आतंकवाद में जीरो टॉलरेंस। तो जब आतंकवाद की एक वारदात हुई एंड आतंकवादी एलओसी के दूसरी तरफ जाके छुप गए, तो एक अक्रॉस द एलओसी स्ट्राइक की गई, सर्जिकल स्ट्राइक हुई। जब दूसरी बार जब पुलवामा हुआ, बड़ा आतंकवादी एक अटैक हुआ, उसके बाद वो एलओसी की दूसरी तरफ के सारे जो लॉन्च पैड्स थे सब थे वो सब खाली कर दिए, सब अंदर चले गए। तो उस समय ढूंढ के उनका गढ़ निकाला एंड बालाकोट स्ट्राइक, उस समय एयर स्ट्राइक यूज की, और वो एक बहुत अहम कदम था, बिकॉज एयर स्ट्राइक बहुत हल्के में यूज नहीं होती, बहुत ही अहम कदम था और बहुत स्ट्रांग मैसेज था कि आप हमारे देश के खिलाफ काम करेंगे, आतंकवाद की जीरो टॉलरेंस, आप जहां भी होंगे वहां पे आपको हिट किया जाएगा। तो ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, उसी के अनुसार काम किया। उसके बाद कोई भी ऐसा है तो सब मुद्दों को देखा जाता है, सबकी तैयारी की जाती है। एंड ये ध्यान रखना कि जब स्ट्राइक की गई थी तो उनकी एयर स्पेस में गए, उनकी प्रोटेक्शन जो होती है, उनकी भी स्पेस की प्रोटेक्शन। लेकिन इस राजनीतिक वेशभूषा में कितने खरे उतरेंगे, क्योंकि उनका मुकाबला एक बहुत शक्तिशाली, बिल्कुल कहूंगा ये शक्तिशाली और एक खग्गड़ फौजी है, बिल्कुल लक्कड़सोल फौजी, जो बोलते हैं कि बिल्कुल ना जी, ना कोई शौक है, ना शरीर पे कुछ है, जो कपड़े डाल लिए, रात हो या दिन हो, अपने साइकिल पे चल कर रहे हैं, किसी आश्रम में अपने टिक्कर ठोके खाए, और जब जहां कहीं भी वो चल देते हैं, जिसको भी इनकी जरूरत है वो चल देते हैं। और इसी जगह हर जगह रोका टोकी, प्रशासन से लड़ना, कितना बड़ा संघर्ष रहा है। किसी ये ऊपर से गिरे हुए नहीं है, ना इनका बाप दादा कोई राजनेता था, ना कोई ये सेना का अधिकारी था, लेकिन असली चुनौती देगा, असली चुनौती दे रहा है। वहां के लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल रामनाथ सिंह सिकरवार एक मिट्टी का पुतला है और मिट्टी का पूत है, ये हम लोगों से जुड़ा हुआ है, हमारा है, हमारे हृदय से जुड़ा हुआ, ये कहीं ऊपर से नहीं आया। तो ये है राजनीति, साइकिल से ही चलेंगे और क्षेत्र में सब जगह जाएंगे। और ये गाड़ी घोड़ा वाला आदमी नहीं है, पैदल चलने वाले आदमी है, साइकिल से चलने वाले आदमी है। आज जो रामनाथ सिकरवार जी हैं सबसे फर्स्ट नंबर पे है। इसका जनता आपको 7 तारीख को सभी को ये परिणाम बंद हो जाएगा मतदान के उसमें पेटी में। और रही बात रामनाथ जी के संघर्ष की, रामनाथ जी ने फौज में रह करके संघर्ष किया, उसके बाद आज 18 साल उनको हो गई, वो अपना घर छोड़ चुके हैं, अपने परिवार को छोड़ चुके हैं, और वो जो है आश्रम पर रहते हैं और आश्रम पर रह करके ही जनता की सेवा करते हैं और जनता की सेवा में लगे रहते हैं। क्या कहेंगे, नामांकन आज राजनीति की कसौटी पर कौन खरा उतरेगा, या जनरल साहब की जो राफेल उड़ा के आए वायुसेना प्रमुख रहे
ऊपर काफी उड़े हैं और जमीन पे आए, और एक बंदा है जो जमीन पर साइकिल पे और जमीन के लोगों के लिए काम कर रहा है। ये आपको देखना होगा। दोनों के छोटी छोटी क्लिप्स और छोटे छोटे वीडियो मैं आपको शेयर कर रहा हूं, लेकिन हम जरूर अपील करेंगे कि आप रामनाथ सिंह सिकरवार, जितने भी फौजी इस इलाके में हैं, जिनका जो भी परिवार है, रिश्तेदार है, नातेदार है, आप जरूर सहयोग करिए, क्योंकि एक जवान का मनोबल बढ़ाने की आज आवश्यकता है, जवान को आगे सपोर्ट करने की आवश्यकता है। जरूर इस वीडियो को देखें और अप्रिशिएट करें। धन्यवाद। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बड़े साफ नीति बनाई कि आतंकवाद में जीरो टॉलरेंस। तो जब आतंकवाद की एक वारदात हुई एंड आतंकवादी एलओसी के दूसरी तरफ जाके छुप गए, तो एक अक्रॉस द एलओसी स्ट्राइक की गई, सर्जिकल स्ट्राइक हुई। जब दूसरी बार जब पुलवामा हुआ, बड़ा आतंकवादी एक अटैक हुआ, उसके बाद वो एलओसी की दूसरी तरफ के सारे जो लॉन्च पैड्स थे, सब थे, वो सब खाली कर दिए, सब अंदर चले गए। तो उस समय ढूंढ के उनका गढ़ निकाला एंड बालाकोट स्ट्राइक, उस समय एयर स्ट्राइक यूज की, और वो एक बहुत अहम कदम था, बिकॉज एयर स्ट्राइक बहुत हल्के में यूज नहीं होती, बहुत ही अहम कदम था और बहुत स्ट्रांग मैसेज था कि आप हमारे देश के खिलाफ काम करेंगे, आतंकवाद की जीरो टॉलरेंस, आप जहां भी होंगे वहां पे आपको हिट किया जाएगा। तो ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, उसी के अनुसार काम किया। उसके बाद कोई भी ऐसा है तो सब मुद्दों को देखा जाता है, सबकी तैयारी की जाती है। एंड ये ध्यान रखना कि ये जब स्ट्राइक की गई थी तो उनकी एयर स्पेस में गए, उनकी प्रोटेक्शन जो होती है, उनकी भी स्पेस की प्रोटेक्शन होती है, तो उनकी वायुसेना की, पाकिस्तान वायुसेना की प्रोटेक्शन, उनके आर्मी की प्रोटेक्शन, उसको भेजते हुए हमने वो एयर स्ट्राइक की और कुछ भी हमारा नुकसान नहीं हुआ, पूरी सक्सेसफुल थी। उनको वहां धूल में मिटाया, उनको आतंकवादी के गढ़ को। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी और इसमें सब देखा जाता है कि उसके बाद वो क्या कदम उठा सकते हैं, हमें क्या प्रिपरेशन करनी है, बट वो हमने पहले से दिखाया नहीं, क्योंकि वो सरप्राइज फैक्टर रखना था। बट हर सिचुएशन के लिए तैयार थे। और आखिरी सवाल, तो मतलब तो क्लियर है। आप जैसे पुलवामा हुआ, एक बड़ी आतंकी वारदात हुई, उसके बाद एक्शन लिया गया एयर स्ट्राइक का। तो अगर वो कोई भी हमारे देश में आतंकवाद फैलाते हैं, उसके बाद वो जहां भी छुपे होंगे उनको निशाना बनाया जाएगा। तो जिस तरह से अगर एलओसी के पार है, क्या एक्शन लेंगे, ये तो उस समय की हर वारदात पे डिपेंड करता है, कितना एक्शन लेना है, किस लेवल का एक्शन लेना है और कैसे एक्शन लेना है। तो वो मतलब यही है कि जीरो टॉलरेंस, इसको इस तरह से समझना चाहिए कि हम आतंकवाद को नहीं सहेंगे। ये डिसीजन ले लिया है गवर्नमेंट ने और इसको फॉलो कर रहे हैं। हम ये संदेश देना चाहते हैं, रामनाथ सिंह सिकरवार जी ये संदेश देना चाहते हैं कि ये साइकिल से है, साइकिल से, और ये जीवन भर साइकिल से ही चलेंगे और क्षेत्र में सब जगह जाएंगे। और ये गाड़ी घोड़ा वाला आदमी नहीं है, पैदल चलने वाले आदमी, साइकिल से चलने वाले आदमी है। आज जो रामनाथ सिकरवार जी हैं सबसे फर्स्ट नंबर पे है। इसका जनता आपको 7 तारीख को सभी को ये प्रणाम बंद हो जाएगा मतदान के उसमें पेटी में। और रही बात रामनाथ जी के संघर्ष की, रामनाथ जी ने फौज में रह करके संघर्ष किया, उसके बाद आज 18 साल उनको हो गई, वो अपना घर छोड़ चुके हैं, अपने परिवार को छोड़ चुके हैं और वो जो है आश्रम पर रहते हैं और आश्रम पर रह करके ही जनता की सेवा करते हैं और जनता की सेवा में लगे रहते हैं। क्या कहेंगे नामांकन हो रहा है? नामांकन को हमारी बहुत भारी बहुमत से जीत होने वाली है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। सांसद बन भी जाएंगे तो भी ये जो है इसी तरह से साइकिल से चलते रहेंगे। साइकिल से ये नामांकन रामनाथ सिकरवार अब कलेक्ट्रेट तक पहुंच चुके हैं और अब आप जो है सिर्फ देखिए कि नारेबाजी आपको देखिए और किस तरह का उत्साह ये देखिए, क्योंकि अब कलेक्ट्रेट की तरफ जा रहे हैं रामनाथ सिकरवार अपने तमाम समर्थकों के साथ, लेकिन बाकी समर्थक अब देखिए रोक दिए गए हैं और रामनाथ सिकरवार साइकिल के जरिए कलेक्ट्रेट के अंदर दाखिल हो रहे हैं। तो देखते रहिए ग्राउंड जीरो स्टोरी। आपको इस तरह सियासी हलचल, हर तरह की हलचल जो भी है, चुनावी हलचल, वो सब आपको इसी तरह की लाइव तस्वीरों के साथ हम बराबर दिखाते रहेंगे।